साल की मेहनत और इंतज़ार के बाद अपने शहर और अपने लोगों से मिलने वाली हूँ। मैं थोड़ी इमोशनल और खुश दोनों थी, क्योंकि ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और खुश मुझे अपनों से मिलने की थी। ज़िंदगी की कश्मकश में लोग जीना ही भूल जाते हैं। जो लोग दूसरे मुल्क में रहते हैं, उनको मैं दिल से सलाम करती हूँ। क्योंकि अपनों से दूर रहना आसान नहीं होता। सो फाइनली बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी और वेट करूंगी अपनी फ्लाइट के लिए। सामान बहुत कुछ था और मैं टर्किश एयरलाइन से फ्लाई कर रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक, इट वाज नॉट दैट बैड। इन लोगों ने मेरी कुछ लगेज को अलाउ भी किया। ये था मेरा आउटफिट। चलिए वेट करते हैं फ्लाइट के लिए। मेरे अंदर मिक्स सा इमोशन चल रहा था। मैं खुश और इमोशनल दोनों था बिकॉज आज लगभग 3 साल के बाद मैं अपनी वाइफ से मिलने वाला हूँ। शादी के 3 साल बाद मैं कुवैत चला गया था और इन बिटवीन वाइफ यूएसए। सो कल हम दोनों फिर से एक होने वाले हैं और मैं उसके लिए कुछ प्लान किया था। तो उसके लिए मैं मार्केट चला जाता हूँ और मार्केट जाके मैं सबसे पहले एक फ्लावर शॉप पे जाता हूँ और भैया से एक प्यारा सा रोज का बुके बनवाता हूँ। दिवाली होने के कारण बहुत सारे शॉप्स क्लोज थे और जिस शॉप से मुझे बुके बनवाना था वो शॉप तो बंद ही निकला। सो मैंने रोड साइड एक छोटी सी शॉप से बुके बनवा लेता हूँ। उतना कुछ खास नहीं था बट मेरे दिल के बहुत करीब था और बहुत ही प्यारा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बुके ले लिया था बट उतना कुछ खास नहीं था। होप मेरी वाइफ को ये बुके पसंद आए। सो फाइनली मैं बोर्ड हो चुकी थी। मुझे विंडो सीट मिला था जो कि मुझे चाहिए था। विंडो सीट इज रियली कंफर्टेबल। दीज आर द एमिनिटीज विच आर गिवन बाय टर्किश एयरलाइन। सबसे क्यूट बात बताऊं, इन लोगों ने ये छोटा सा गुडीज बैग दिया था। दिस बैग इज सो क्यूट। नाउ आई एम यूजिंग इट एज माई मेकअप लाइक स्टोरेज। सो इसमें ब्रश था, आई मास्क था, देन सॉक्स था। बहुत मतलब बहुत प्यारा गुडीज था। मैं हर एक आवर्स, हर एक मिनट काउंट कर रही थी। चलो हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट आ चुके थे। अब फिर से हम लोग बोर्ड हो चुके थे इस्तांबुल टू दिल्ली के फ्लाइट में। टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रस्ट मी, यू विल बिलीव इट और नॉट, मैं ना हर एक मिनट काउंट कर रही थी कि कब पहुंचूंगी और मुझे पिकअप करने हस्बैंड आएंगे। सो आई वाज सो एक्साइटेड। फूड वाज ओकेश, इट वाज नॉट दैट गुड, बट हाँ, पेट भर रही थी, बस कोई ऑप्शन नहीं था। व्हाइल कमिंग आई टूक डेल्टा एयरलाइन। जब मैं यूएस जा रही थी तो वो बहुत अच्छा था, बट टर्किश एयरलाइंस ओके ओके। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, चलो बैग रिसीव कर लेते हैं। सुबह के बज रहे थे 4:30। मैं निकल गया था एयरपोर्ट की ओर। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है। वहाँ स्नैचिंग एंड ऑल बहुत कॉमन है। सो डर बहुत लग रही थी बट मुझे टाइम पर भी पहुंचना था। फ्लाइट 5:15 में लैंड होने वाली थी और मैं उसे वेट नहीं करवाना चाहता था बिकॉज वो 21 आवर्स की लॉन्ग फ्लाइट करके आ रही थी यूएसए टू इंडिया। धीरे धीरे रोशनी होने लगी थी और करीब 5 बज गए थे।
रोड साइड गार्डन बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही वेल मेंटेन्ड और डेकोरेटेड था। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे महात्मा गांधी की बहुत ही प्यारी सी स्टैचू मिली जो दिखने में बहुत ही अच्छी थी और वो एरिया में बहुत ही प्रॉपरली सेट किया हुआ था और हम लोग धीरे-धीरे एयरपोर्ट की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट दिखने लगी थी और ट्रस्ट मी ये एयरपोर्ट मेरी देखी हुई सबसे खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड एयरपोर्ट है। ये दिखने में इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल थी, मैं शॉक हो गया कि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका था बट एक प्रॉब्लम हो गया था, वो भी कैब ड्राइवर के कारण। पता नहीं उसने जानबूझकर किया या उसे पता नहीं था। उसने मुझे डिपार्चर्स में उतार दिया। वहाँ लोकल स्टाफ से पूछने के बाद पता चला कि करीब 5 मिनट की दूरी पर इंटरनेशनल अराइवल्स है। सो मैं वो रास्ता पकड़ के इंटरनेशनल अराइवल की ओर चल पड़ा। एयरपोर्ट दिखने में काफ़ी साफ-सुथरी और वेल मेंटेन्ड थी और स्टाफ की बिहेवियर्स भी बहुत अच्छी थी। में फाइनली वो वक़्त आ गया और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। हम दोनों के अंदर खुशी और इमोशन दोनों एक साथ उभर पड़ी। आप देख सकते हैं उसकी स्माइल कैसी थी। वो बहुत ही खुश थी और मैं भी। फाइनली ये दूरियाँ ख़त्म हुई। मैंने उसके लिए छोटा-सा प्रेज़ेंट लाया था, जो कि एक बुके और वेलकम नोट था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। अल्लाह का लाख शुक्र है, हम दोनों फिर से एक हो चुके थे। हम दोनों जल्दी से कैब बुक करते हैं और अपने रूम के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी भी जॉइन करनी थी। सो चलते हैं रूम की तरफ। सो इसके बाद मिला मुझे एक अमेजिंग सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड की तरफ से। ये उनका वर्क प्लेस का अकोमोडेशन था। ही डेकोरेटेड दिस रूम सो वेल। आई एम सो सरप्राइज्ड। ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।